الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बाद हम दुरूद लायक एहतराम और ताज़ीम और तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं आप लोग? मर्दों से ज़्यादा इस्तकामत तो औरतों में है कि मर्द काफ़ी तादाद में उठ के चले गए, पूरी महफिल बीच में से खाली हो गई। जब आप लोग कहीं प्रोग्राम या कोई सफ़र करके कहीं जाएं और आपको तकरीर करनी हो और जब आपका नंबर आए लोग उठ के जाने लगे तो आप क्या तकरीर करिएगा? आपको लगेगा कि मेरी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। बस ये है कि एक तरीके से रस्मन मुझे बुला लिया गया है। लोग जिस तरह से यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, लगी नहीं रहा जलसा हो रहा है। आप लोग तो अच्छे हो, मगर ये जो लोग इधर खड़े हैं मेरे भाई, ये सब अगर आके बैठ जाएंगे तो ये महफिल थोड़ी खूबसूरत हो। उसने आपको भी पैदा किया है, मुझको भी पैदा किया है, ये अच्छी बात है। आप अल्लाह का जिक्र जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। अल्लाह का जिक्र किया करो, उसको खूब याद किया करो। अपनी गाड़ियां रोक करके कभी अपने रुमाल बिछा करके नमाजें पढ़ा करो, कभी जमीन में सजदा करके जमीन को गवाह बनाया करो और कहा करो कि जब कयामत का दिन हो तो जमीन मेरे रब से ये तू गवाही दे देना कि मैंने सारे काम रोक करके अपने सफर को रोक करके आखिरत के सफर के बारे में सोचा और मैंने तेरे ऊपर सजदा किया। वो कार वाला भी कितना नामुराद है, वो कार वाला भी कितना नाशुक्रा है जिसको अल्लाह ने कार दी है और वो उस कार पर शुक्र नहीं अदा करता। कार का शुक्र क्या है? ये है कि दूसरों की गाड़ियों में नमाजें कज़ा हो जाती हैं, वो आप रोक नहीं सकते, न बस रोक सकते हैं न ट्रेन रोक सकते हैं। मगर अल्लाह ने अगर आपको आपकी कार दी है तो इसका शुक्र ये है कि जब नमाज का टाइम हो आप रोकें और मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह के सामने सजदा करें और उस कार का शुक्र अदा करें और देखें कि अल्लाह ने आपको ये मोहलत दी है कि आप अपनी कार रोक करके नमाज पढ़ सकते। सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सब कह दो रदी अल्लाह तआला सरकार गौसे आजम की ये महफिल है और गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह का ऐसे जिक्र करो कि जब लोग तुमको देखें तो ऐसा समझें कि ये कोई दिमाग का खराब इंसान है, इसको दिमाग काम नहीं करता। ऐसा खुल के अल्लाह का जिक्र। अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो बंदा अर्ज करेगा, ए परवरदिगार तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा कि कयामत के दिन अर्ज करेगा, मालिक मैंने कोई नेकी तो नहीं की थी मगर तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा, ए इंसान तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोया था गफलत में और तूने करबट ली और करबट लेते लेते ना तूने फिर कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तेरे ऊपर कि तुझे उसी वक्त बख्श दिया था जब तू करबट ले रहा। इंसान को अपने रब का जिक्र कसरत से करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ही के जिक्र के लिए पैदा किए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है
और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया। यानी ये जमीन का हिस्सा जिस पे आप बैठे, ये इस बराबर वाले हिस्से पे फख्र करेगा। हुजूर मुफ्ती आजम आलम कच भुज के जंगल से गुजर के जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है ना वो भटक गई, तो लोगों ने कहा हुजूर हमारे ड्राइवर को रास्ता याद नहीं रहा, हम भटक चुके हैं, जंगल में आ गए। आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया। कहा फिर? फरमाया मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में आना, तो अब मैं इस जंगल को अल्लाह का जिक्र करके गवाह बना रहा हूं या जिक्र करने आया। हजरत, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अपनी जिंदगियों में आप ये चीज शामिल करें आज से कि अल्लाह का जिक्र शामिल करें, जिक्र खुदा किया करें और कसरत से उठते बैठते उसको याद करें। हमारी बहनें भी याद करें, भाई भी याद करें। खैर मैं अपनी तकरीर की तरफ आता हूं। आप बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। किसकी महफिल है बोलो? गौसे आजम की। गौसे आजम की महफिल से हमको अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन जो है ना वो एक जिस्म की तरह है। यानी मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे नजला होगा तब भी पूरा जिस्म मुतासिर है, सर में दर्द होगा तब भी पूरा इंसान परेशान है, ना हाथ में दर्द होगा तब भी इंसान परेशान है, गुर्दों में कोई परेशानी है तब भी पूरा इंसान तकलीफ में है, दिल में कोई परेशानी है तब भी पूरा इंसान तकलीफ में। हुजूर ने फरमाया एक जिस्म की तरह है मोमिन। यानी अगर पूरी दुनिया के किसी भी मुसलमान मोमिन को कोई दिक्कत की तकलीफ की खबर सुने और मोमिन के दिल पे कोई फर्क ना पड़े तो वो सही मानों में मोमिन नहीं। मोमिन वो है जिसे दूसरे मुसलमान का दर्द हो। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वो जमाने अब खत्म होते चले गए। उन जमानों को हमने अपने पुष्ट के पीछे डाल दिया जिन जमानों ने हमें हमें हमारे रब का पता दिया था। वो जमाने मुझे आज भी याद हैं कि जब मैं अपने बचपन में देखता था लोग सद्दाम हुसैन की खबरें सुन के रोते थे। कहां सद्दाम, लोगों से पूछा जाता था ये रेडियो पे खबर सुन के आप रोते क्यों हैं? सद्दाम इराक का रहने वाला और आप रहने वाले हिंदुस्तान के। तो वो कहते थे यार बात अलग है कि वो इराक का रहने वाला है और हम हिंदुस्तान के, मगर कलमा तो वही पढ़ता है जो हम पढ़ते। आज पूरा शाम तबाही की तरफ है और गाजा फलस्तीन बर्बादी की तरफ चला गया। और अब आप गाजा के लिए दुआएं भी ना करें चूंकि उसका वजूद मिट चुका है। अब आप अपने लिए तौबा करें। अब आप तकरीरें सुनने का ये वक्त नहीं रहा मेरे भाइयों, अब अमल करने का वक्त है। तकरीर सुनते सुनते तो कुछ लोग बूढ़े हो गए। अगर आप भी आज भी आपने अब भी कुरान को अपने सीनों से न लगाया, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कहीं हमारे ऊपर भी वही हश्र ना हो जो हमारे दूसरे भाइयों के ऊपर हुआ है कि जब उन्होंने शादियों में खाने के ऊपर चले और जब उन्होंने नाच गाने डीजो को आम कर दिया तो बर्बादी की तरफ वो चल दिए। है मोमिनो मुसलमानों, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, इन मोबाइलों से अपना पीछा छुड़ाओ, अपने घरों में डांस गाने बंद करो, वरना याद रखो दास्तानों से नाम मिट जाएगा हमारा। मैं आपको ये कहने नहीं आया हूं कि आप सब बख्शे गए, ना मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हम सब, मैं तो आपसे कुछ बातें करने चाहता हूं। आप मुझे बताओ कि जब तक माँ बाप ये फिक्र नहीं करेंगे कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, जब तक बाप चाहेंगे नहीं कि अपने बच्चों के साथ वो किस तरह का सलूक कर रहे हैं, उनके सामने क्या कर रहे हैं, जो बाप बन चुका है अब तक, वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो आदमी बाप बन गया है और बेनमाजी है तो उससे हाथ जोड़ो, उसके पांव पकड़ो और कहो अब तो नमाज पढ़ ले, अब तो तू औलाद वाला हो गया, क्योंकि अब तक तू अकेला बेनमाजी था, अब तेरी नस्ल बेनमाजी होने वाली।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब तक माँ बाप अपने आप अपने घरों में दीनी माहौल कायम नहीं करेंगे, कुरान कहता है ऐ लोगों तुम भी बचो और अपनी औलादों को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। किससे? उस जहन्नम से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सईदना उमर फारूक आजम से एक मर्तबा असर की नमाज कज़ा हो गई। आप इतना रोए कि पूरी रात रोते रहे और सुबह उठ करके आपने 2 लाख दिरहम दीनार अल्लाह की राह में सदके कर दिए कि मुझसे असर की नमाज कज़ा हो गई। और यहां नमाजों पर नमाजें कज़ा छोड़ो, पांचों की पांचों गायब। नमाज जब तक माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? कभी आप इसके सामने जाओगे, कभी उसके सामने जाओगे, कभी उसके सामने झुकोगे, कभी इसकी फरियाद सामने से रो दिए, कभी उसके सामने रो दिए। अब तक जमाने ने आपकी आंखें नहीं खोली, आपके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। आप ये जलसों में नारा लगाने से, इधर देखो मेरी तरफ देखो, जलसों में नारा लगाने से आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बड़े बड़े पीरों के हाथ में हाथ देने से आप कामयाब नहीं हो सकते। आप याद रखो, ये सब फालतू बातें हैं जो जिन्होंने आपके दिमाग में बरघर कर लिया है कि वो मेरी मदद कर देगा, वो मुझे मदद कर देगा, वो मुझे बचा लेगा। याद रखो, जब तक खुदा की रस्सी मजबूती से नहीं थामोगे। कभी तुम इधर रोए, कभी तुम इधर रोए। आपको अपनी तारीख नहीं पता, आपको अपनी तारीख नहीं पता कि आप कौन हैं। मुसलमानों, मेरे भाइयों, तुम्हारे नबी ने तुमको क्या दिया है? मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह अपने सफर पे गया है, शौकीन है वो। किस चीज का शौकीन है? वो शौकीन इसका है कि वो इसका सफर करता है और शिकार करता है। शिकार पर गया है, शिकार के पीछे में पागलपन में वो चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, यहां तक कि उसके फौजी बिछड़ गए और वो ऐसी जगह आ गया जहां ना शिकार मिला, उसका घोड़ा भी मर गया और उसका घोड़ा फंस गया एक रेत के दलदल में। और उसके बाद वो बिल्कुल बिल्कुल बगैर खाने पीने के रह गया। अब उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है। एक दिन गुजरा, यहां तक कि सहरा के बिच्छू उसको नजर आने लगे और वो दौड़ के भागता था प्यास की वजह से। तो दूर रेत चमकती थी, उसको लगता था ये कोई पानी है, वो आकर के वहां पे गिर जाता था। और जब उसने देखा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल आखिरी दहाने पर है, तो कहने लगा मालिक मुझे बचा दे, मुझे मेरी जान बख्श दे, परवरदिगार मुझे 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 यहाँ से बचा ले, इस दलदल से, इस सहरा से, इस जानलेवा सहरा से बचा ले। मालिक मैं दीन का कुछ काम करना चाहता हूँ। अल्लाह का फजल हुआ, हल्की सी आंख लगी। उसने जब देखा कि एक झोपड़ी है, उसके अंदर जाके बोला मुझे प्यास लगी है। एक देहाती आदमी बैठा था, कहने लगा ठीक है। इसने पानी पिया 3-4 गिलास और फिर उसके बाद इसने कहा मैं बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, ये अंगूठी रख लो। कभी तुमको कोई बात पेश आए, कोई तकलीफ, कोई हाजत पेश आए, कोई मुसीबत, किसी तरह की कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। उसने अंगूठी दे के चला गया। 1-2 महीने के बाद उसको कोई तकलीफ आई। उसने पहली बार देहाती ये सोची सादा सादा कि इस अंगूठी को बेच करके मैं अपना काम निकाल लेता हूं। मगर फिर उसने सोचा नहीं नहीं, बादशाह की अंगूठी है, क्या पता कितनी महंगी हो। वो बादशाह के दरबार में गया, जैसे ही पहुंचा लोग अलर्ट हो गए, कोई शाही मेहमान आया है। उसकी अंगूठी देख करके सारे लोग एकदम उसको इज्जत करने लगे। वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उसको अंदर भेज दिया गया। वो जब गिल गया कमरे खास में, हुजरे खास में, बादशाह को देखा कि सजदे में रो रहा है। वापस पलटा, उसने जब पलटा तो आहट सुनी पैरों की। उसने आवाज दी बादशाह ने कौन आया है? सलाम फेरने के बाद फौजी पकड़ के लेके आए, जी ये आया है। उसने कहा हुजूर मैंने आपकी जान बचाई थी, ये अंगूठी आप दे करके गए थे। कहा बात ठीक है, मगर ये बताओ तुम आए क्यों? क्या परेशानी आ गई थी जो मेरे पास आए, और फिर वापस क्यों जा रहे हो? वो फकीर आदमी बोला, वो देहाती बोला मैंने सोचा कि मुझे कोई तकलीफ है, कोई गम है, तकलीफ दिक्कत, चलो बादशाह से बताऊं, वो मेरी तकलीफ दूर कर देगा। मगर मैंने आकर के देखा कि बादशाह तो किसी और के सामने झुका हुआ है, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों झुकूं जो किसी और के सामने झुकता है। चलो उसके सामने झुकूंगा जिसके सामने बादशाह भी झुका हुआ है। बादशाह भी। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। लाखों मुसलमान है, करोड़ों मुसलमान है,
और किसी को कोई फिक्र नहीं। 313 थे तो क्या हाल था, और आज करोड़ों में है तो क्या हाल है। मुसलमानों की बच्चियां तेजी के साथ इस्लाम से दूर होती चली जा रही हैं। आपको कोई फिक्र है? मुझे कोई फिक्र है? कभी अपनी बेटी के साथ बैठ के कुरान की हुजूर की बातें करते हो? नहीं, सिर्फ कमाने में लगे रहते हो। कभी अपने बच्चों के साथ बैठ करके नबी की बातें करते हो? नहीं, सिर्फ कमाने में लगे रहते हो। मेरे भाइयों, ए भैया, बैठ जा, तुम बैठ के सुन लो भाई। अब मेरी मजाक उड़ा रहे हो या हंस रहे हो? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, अपने घरों का चेकअप करो। अगर आपकी छोटी बच्चियां 5, 6, 7 साल की ज्यादा मोबाइल देख रही हैं और उन्होंने लिबास भी अंग्रेजी पहन रखा है, तो आपकी नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है। बुरा ना मानना। 12 साल पहले आज से एक लड़की को मैंने जीन्स पहने देखा, 10 साल की। मैंने उसको टोका, मैंने कहा आप इस अपनी बेटी को समझाओ। उसके बाप से कहा ये जीन्स पहन रही है, हुजूर ने लानत फरमाई है ऐसी औरत पर जिसने सिर्फ मर्द के जूते पहने, तो हुजूर ने लानत फरमाई। ये आपकी 10-12 साल की बच्ची अंग्रेजी लिबास पहन रही, इसको समझाएं। कहने लगा आप अपना काम करें, मेरे घर में क्यों आप दखल अंदाजी करते हैं, मेरे जाती मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए मौलाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं समझ गया होना क्या है। 12 साल के बाद वही आदमी सफेद दाढ़ी के साथ एक थाने में बैठा है, अपनी बेटी के सामने कहता है मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। बेटी वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। बेटी कह रही है अब्बा बहुत देर से तुम्हें सबक समझ आई, बहुत देर के बाद जागे हो, अब तो तुम्हारी बेटी बहुत आगे चली गई, काश तुमने मुझे पहले समझाया होता तो मेरा ईमान न जाता। आज आप जो गौर करें, मुसलमानों की लड़कियां तकरीबन 10 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक 11 साल चल रहा है, 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की ईमान छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हैं, और वो इंस्टाग्राम पे डालती हैं स्टोरियां, वो फिल्म वो डालती हैं फेसबुक पे, और अपने माथों पर वो गैर मुस्लिमों के निशान लगा के कहती हैं किसी की गैरत तो जाग जाए, मगर कोई गैरत नहीं जाग रही, कोई गैरत नहीं जागती, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो बेचैन हो जाते, मुफ्ती आजम होते तो बेचैन हो जाते। अगर किसी को कोई फिक्र नहीं, एक मुसलमान की ईमान की क्या कीमत है बताऊं। ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो बयान करते थे इस हदीस को तो बहुत रोते थे। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा ने पूछा ओहद वाले दिन, या रसूल अल्लाह, ए मेरे मदनी करीम, ए मेरे सरकार, ए मेरे आका, ये जो ओहद है इससे ज्यादा सख्त दिन आप पे कोई गुजरा है? आपने फरमाया हाँ। ओहद मालूम है कितना सख्त दिन है? ओहद में नबी पाक के चचा हजरते अमीर हमजा की नाक को, कानों को, होठों को काटा गया है, सहाबा इकराम के होठों को काटा गया है, और इनको सबको कुफ्फारे मक्का ने उनकी उंगलियां काट करके अपने गलों में डाली हैं। मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर एक गुलाम के पास जा रहे हैं, और आज मेरे नबी पाक की जो फूफी हैं वो 2 चादरें लेके आई हैं। या रसूल अल्लाह, ये चादरें किसको दें? ये अमीर हमजा को दें या फिर ये अमीर हमजा को दे दें? हुजूर ने फरमाया दोनों इनको नहीं देंगे, एक मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? ये मक्के का बड़ा चमकता हुआ नौजवान था। सुनो, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान सुना तो ईमान लाए, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने मोजज़ा देखा तो ईमान लाए, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्हें हुजूर ने तबलीग की तब ईमान लाए, मगर कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आमना के लाल के चेहरे को देखा और कलमा
कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसमें से मुसअब बिन उमैर भी है। हर रोज एक नया कपड़ा पहनता था ये मुसअब बिन उमैर, नए कपड़े में रहता था। मक्के का बड़ा सजीला और बड़ा खूबसूरत जवान है ये मुसअब बिन उमैर। जिधर से निकलता है लोग अशश करते हैं, मालदार बाप की औलाद है। मगर जब हुजूर को देखा तो कलमा पढ़ के हुजूर को देखा तो दिल में ईमान जागा। हुजूर के सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर माँ ने मारा, चचा ने मारा और भूखा रखा, फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ा। और जब इसकी माँ ने कहा छोड़ेगा इस्लाम नहीं, कहा मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कपड़े ले लिए। अब जब ये हुजूर के सामने पहुंचे तो एक टाट पहना हुए, एक टाट को बांध के अपने जिस्म पे पहुंचे। सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू ला के बोले या रसूल अल्लाह, देखें मुसअब जो नए जोड़ी कपड़े पहनता था, एक जोड़ी नए, देखें उसका क्या हाल हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, उसके कपड़े ना देखो जो कि मैले हैं, उसका दिल देखो जो अल्लाह ने चमका दिया है। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर कौन है? मुसअब बिन उमैर वो सहाबी है जिसने सबसे पहले हिजरत की है, सबसे पहला मुहाजिर है। उसने मक्के से मदीने में हिजरत की है और मियां नबी पाक ने इसको अपना मुबल्लिग बना के भेजा है। मदीने में सबसे पहले तबलीग उन्होंने की और एक हज पे नबी ने उनको भेजा तो दूसरे हज पे 30 सहाबा इकराम को ईमान की दौलत के साथ लेकर के हज पे लेके आते थे। और आज जब ये आए हैं बहुत के मैदान में तो इनके जिस्म पे सिर्फ एक लिबास है और वो भी सिर्फ नीचे बन रहा। और हजरत मुसअब बिन उमैर जब तलवार लेके चले हैं और जब ये शहीद हुए हैं, इनका चेहरा इतना मिलता था हुजूर से, लोगों ने शोर मचा दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद हो। मुसअब बिन उमैर का जनाजा आज उहद के मैदान में है। नबी पाक के पास 2 कफन के कपड़े हैं बस। फरमाया दोनों मैं इनको नहीं दूंगा, एक मैं अपने चचा को दूंगा, एक मैं अपने मुसअब को दूंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर का चेहरा ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, आपके चचा अमीर हमजा का पांव ढकते हैं तो चेहरा खुल जाता है, क्या करें? फरमाया चेहरा ढक दो और पांव पे घास रख दो। मेरे नबी पाक के यहाँ पर एक अल्लाहु अकबर कड़ी दाखिल हुई है और हुजूर के दंदाने मुबारक की हल्की सी एक हिस्सा शहीद भी हो गया है। और आज अम्मा आयशा पूछती हैं, आज देखना एक ईमान वाले की कितनी कीमत है, मेरे नबी को कितनी मोहब्बत है, मेरे नबी को तुमसे मुझसे क्या समझते हो? हुजूर किसके लिए रोए हैं? रातों को मेरे लिए रोए हैं। कभी कभी कांप जाया करो कि मेरे जैसे गुनहगार के लिए सरकार ने दुआएं की हैं, आज भी दुआएं कर रहे हैं। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान ताइफ में हैं, हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए। अर्ज की अम्मा आयशा ने, इससे ज्यादा सख्त दिन आप पर कौन सा गुजरा? ओहद वाले दिन से। पर मैं ताइफ वाला दिन, ताइफ में 1 पत्थर 2 पत्थर, हुजूर बैठे हैं तो खड़ा, हुजूर बैठ जाते हैं तो खड़ा करके मारते हैं, एक पांव पे मारते हैं, दूसरे एक पांव की पिंडली फट गई है, दूसरे पांव की पिंडली, इतने पत्थर मारे हैं, हुजूर का पूरा जिस्म लहू लुहान है। मेरे नबी पाक, मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, मेरे माँ बाप की हैसियत नहीं जो हुजूर के ऊपर कुर्बान हो जाएं। हमारी क्या हैसियत है सरकार के ऊपर कुर्बान होने की? वो जो कुर्बान होने थे वो तो हो भी गए, हम तो अपने मुंह से कहते हैं ना हमारे घरों में सरकार की शरीयत नजर आती है ना हुजूर की मोहब्बत। हजरत ज़ैद कहते हैं हुजूर को मैंने देखा इतना मारा, हुजूर गशी आ गई। हजरत ज़ैद ने उठाया, उतबा बिन रबिया के बाग में लेके गए। रबिया, उतबा बिन रबिया मक्के का रहने वाला था, कहने लगा अच्छा गलत किया, बहुत गलत किया। उसके दिल में भी ये बात आई और कहा कि जा अपने गुलाम से कहा तुम लेके जाओ अंगूर, वरना वो खाएंगे नहीं। और हुजूर बेतकल्लुफ है सरकार, इतने जख्म है। हुजूर कहते हैं नहीं खाता अंगूर, नहीं, मगर वो अंगूर लेके गया। सरकार ने अंगूर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मुंह में रखा। हजरत ज़ैद कहते हैं उस गुलाम ने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? आपने फरमाया तुम कहाँ के हो? नैनवा का। फरमाया जहाँ के यूनुस है। उसने कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? वो भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाहु अकबर। वो अद्दास नाम था उस गुलाम का। आगे बढ़ के बोला आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, मुझे कलमा पढ़ा के आप मुसलमान कर दें, मैं आपके गुलामी में आना चाहता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया
और हुजूर इतने जख्मों के बावजूद मुस्कुराने लगे। एक आदमी गुलाम ईमान लाया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक आदमी के ईमान लाने पर इतने जख्मों के बाद मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत ज़ैद कहते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई कितनी मोहब्बत कर सकता है, मगर अब हमारे दिलों में से हुजूर की मोहब्बत कहाँ है। अब तो मियाँ सारी दुनिया की मोहब्बतें हैं मगर हुजूर की नहीं। मेरे नबी पाक के गुलामों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत क्यों नहीं हम लोगों को? क्यों हमने अपने घरों में ये देखना बंद कर दिया? कुरान निकल गया हमारे घरों से। हमारे बुजुर्गों ने कुरान पढ़ के इस्लाम को आगे बढ़ाया। हमारे यहां से कुरान निकल गया। ना औरतें कुरान पढ़े ना मर्द कुरान पढ़े। अब तो बस कोई परेशानी आ जाए तो एक ताबीज लेके जाते हैं, है ना, दरगाह पे चलो, चलो दरगाह पे चले जाओ। औरतों को कोई दिक्कत आ जाए, फलां दरगाह पे चले जाओ, इस दरगाह पे चले जाओ, उस दरगाह पे चले जाओ, इस बुजुर्ग के यहाँ चले जाओ। चलो आओ नबी पाक के घर चलते हैं, या रसूल अल्लाह आपके घर से पूछना चाहते हैं कि जब आपके घर को कोई दिक्कत तकलीफ होती थी तो आज के जमाने की ये बेपर्दा, बेहया, बेशरम, बेगैरत औरतें तो मज़ारात पर जाती हैं, मियाओं के यहाँ बेपर्दा जाती हैं। या रसूल अल्लाह आपके घर वालों की सुन्नत क्या है? तो खुदा की कसम नबी की बेटी की सुन्नत की आवाज आ रही है कि जब नबी की बेटी को किसी चीज की जरूरत होती थी तो अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, घर में ही मुसल्ला बिछाती थी। अल्लाह जन्नत से कपड़े भी भेज दिया करता था खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। आओ मैं तुमको बताता हूं मुसलमानों, अपनी तारीख को तो जरा याद करो कि 313 मुसलमान है, रमजान का महीना है। कभी आपने सोचा कि 313 मुसलमानों को वो जो फतह मिली थी कैसे मिली थी? कभी आपने गौर किया इस पर? कभी सोचा आपने इस पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं कुफ्फारे मक्का, और अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अपने हाथ में उसके रस्सी है और कहता है इससे बांध के लेके आऊंगा माज़अल्लाह। हुजूर के बारे में कहता है, मेरे ज़बान तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? क्या बोले? क्या करूंगा? इस रस्सी से बांध के लेके आऊंगा। अबू जहल बड़े गुस्से में हैं और मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतार के दे दिए। लो अबू जहल ये हमारे जेवर ले जाओ और इस्लाम को खत्म करो। जब मक्के की औरतें जेवर दे रही थी, माल दे रही थी, तो मदीने की औरतें अपने लाल दे रही थी। या रसूल अल्लाह मेरा 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा ले। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। उधर माल वाले लोग हैं और उधर वो अबू जहल बड़ा ओवर। कुछ लोग यहां से गए मदीने, हुजूर की बारगाह में जाके उससे बोले अबू जहल तू जैसा कह रहा है वैसा कर नहीं सकता। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया है। सहाबा उधर से कुफार चले हैं, इधर देखो वो इस इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। हम मक्के से मदीने आ गए, वो मदीने के सहाबा को मिटाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? सहाबा इकराम 313 सर नीचे को लगा के नीचे को झुका के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जैसा आप हुक्म फरमाए गुलाम हाजिर। हुजूर ने फरमाया बोलो मेरे साथ कौन कौन चलेगा? 313 मुसलमान बोले बगैर सोचे समझे हम सब आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने फिर इरशाद फरमाया देख लो तुम्हारे उनके पास फौज है वो 1000 है, तुम 313 हो, उनके पास सबके पास हथियार हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 7 तलवारें हैं। बोलो फिर भी जाने के लिए तैयार हो? सोच समझ लो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी। कि वाकई में नबी से मोहब्बत होती तो आज बाजारों में लड़के नहीं घूम रहे होते यहाँ के। जलसे करते हैं लोग और जलसों का मजाक उड़ाते हैं लड़के। हुजूर की महफिल सजाते हैं लोग मेहनत से, मुश्किल से, कहां से मेहनत करके, और ये नौजवान आ जाते हैं बेहुदा बेगैरत बाजारों में घूमने के लिए। कयामत के दिन ये जवाब देंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसे समझ नहीं है। सबको पता है ये महफिल रसूल है। जैसा कि अभी असद भाई ने कहा, ये जिक्र रसूल है। यहां का अदब किस्मत बना देता है, यहां की बेअदबी इंसान को बर्बाद कर। सहाबाए कराम 313 लेकर के चले हैं। कितने बोलो? मक्के की मदीने की गलियों से जा रहे हैं। ए दीवाने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो, मैं इधर तो क्या क्या देखो, इधर देखो कैसे जाने। दीवाने आशिक है, कोई ऐसे जा सकता है? तलवारें टूटी हुई हैं और उनकी नोक टूटी हुई है, किसी का दस्ता टूटा हुआ है, मगर बिल्कुल मजे में जा रहे हैं सहाबा। कोई हथियार हाथ में नहीं। उधर यहूदियों ने देखा, ओ पागल हो दीवानो, क्या तुम्हारे दिमाग खराब है? ये बताओ ना तुम्हारे पास तलवार है, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तुम्हारे पास भाला है। ये बताओ तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत है? पागल हो जो उनसे टकराने के लिए चले हो? जो 1000 मुस्लिम फौजी आ रहे हैं, वो तुमको खत्म कर देंगे। बोलो किस बुनियाद पे जा रहे हो? तो मदीने के सहाबा बोले, ओ कुफार सुनो यहूदियों, ना हमको तलवार पर भरोसा है ना भाले पर है, जो भी भरोसा है मदीने वाले पर है। किस पर है बोलो? किस पर है? मदीने के सुल्तान पर है, आकाए दो जहान पर है, नबी पाक के गुलाम। अच्छा, रमजान के महीने में पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं और बदर का मैदान आ गया। नबी पाक ने आज देखा कि 1000 फौजियों ने उनके पूरी रात जो शराबें पी, वहां पर उन्होंने बकरे काट काट के खाए, भून के खाए, और इधर मुसलमानों ने गुठली चूस के रोजे रखे। और मेरे नबी पाक ने आज जहां मस्जिद अरीश है वहां अपना सर रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से, मैंने हुजूर को इतना कभी रोते नहीं देखा जितना उस दिन रोते थे। सजदे में सर था, 313 हुजूर के गुलाम। हो याद करो उन लोगों को, तुम्हारे ईमान हमारे ईमान ठीक हो जाएंगे। खड़े थे वो मैदान में, हवाएं चल रही थी। तारीख ये कह रही थी कोई पागल थे जो खड़े थे। मौर्रिख कहते थे उनके दिमाग काम करते तो वहां नहीं रहते, क्योंकि उनके पास तो लड़ने के लिए तलवारें तक नहीं, सिर्फ 7 तलवारें। अब 13 में से जब 7 आप निकालेंगे तो कितने बचे? 6 बचे और 306 लोग निहत्थे। मेरे नबी पाक ने आज सर सजदे में रख दिया। अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, चादर गिर रही है, तुम नहीं रखते सजदों में सर? क्यों नहीं रखते? तुम पे कोई प्रॉब्लम आए तो क्यों अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते? बोलो क्यों नहीं झुकाते? क्यों अपने रब से नहीं कहते? मालदानों के सामने रोते हो, अपने रब के सामने नहीं रोते? कब तक नहीं रोगे? यही बर्बाद हो जाएंगे हम सजदों को छोड़ के। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। सुनो तो मुसलमानों, मेरे नबी पाक ने सजदे में सर रखा है। अर्ज करते हैं, मालिक ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार। हज़रत अबू बकर कहते हैं, मैं चादर रखता हूँ फिर गिर जाती है, फिर चादर रखता हूँ फिर सर पे फिर गिर जाती है। हुजूर सजदे में हैं। अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, वो जो मैंने परेशानियां उठाई, वो जो शैबे अबी तालिब में मेरे बच्चे, मेरी बेटियां भूखी रही, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, और जो मेरे ऊपर जुल्म हुए, जो मुझ पर मंडियों में जुल्म हुए, जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, और जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो बदर में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, और जो ताइफ में मेरे ऊपर तकलीफें हुई, जितनी भी मैंने परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम देखी, सबके बदले में ये 313 इकट्ठे कर पाया हूं। मालिक, ये तेरे हबीब की
पूरी जिंदगी की कमाई है जो मैंने पूरी रात रो रो कर तकलीफें उठा करके तेरी बारगाह से पाई है। मालिक ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा अली ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। मालिक अगर ये आज तेरे बंदे मिट गए खत्म हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। इन 313 को देख तो ना इनके पेट में खाना है ना हाथों में इनके कोई हथियार है, मगर तेरे सहारे आए हैं। अल्लाह मेरे गुलामों पे अपना फजल कर दे, इनकी मदद फरमा दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर की आंखों के आंसू, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के हुजूर ने सर सजदे में रखा है। मेरा इमाम कहता है इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी पाक ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराए, उधर दूर हवा चलने लगी। हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, यहाँ फरिश्तों की लैंडिंग हो रही है। 500 फरिश्ते जिब्राइल लेकर के मैदान जिहाद में उतर चुका है। उधर से फरमाया, उधर से मियां, उधर फिर एक हवा और चली। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? का इसमें अब दूसरा फरिश्ता, इसमें अब ये दूसरा फरिश्ता ये 500 फरिश्ते लेकर के आ गया है। अब जरा गौर करो, मेरे नबी ने फरमाया मुसलमानों चलो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह की मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह काय से लड़ेंगे? खजूर की डंडियां काट के दे दी, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। अब खजूर की डंडियां तलवारों से टकराने के लिए चली है। कोई ये हो सकता था, मगर मेरे नबी चाहे तो क्या ना कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मुसलमान आगे बढ़े। उधर कुफ्फार बोले ओ मुसलमानों भाग जाओ, हमारे पास ताकत है। उधर से आवाज आई हमारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत है। आवाज आई हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां आज जब चली है और जब नारे तकबीर शुरू हुआ है और मुसलमानों ने तो खजूर की डंडियों ने पहली बार ऐसा किया कि वो सर काटने लगी। खजूर की डंडियां दौड़ा दौड़ा के कुफ्फारे मक्का को काट रही है। कुफ्फार कटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। एक अजीब सा हंगामा बपा है। मियां कुफ्फार ने देखा तो भागने लगे, और जब वो भागे उन भागते हुए लोगों में अब वो उमैया भी था। उमैया के पीछे पीछे बिलाल ने देखा ये वही है जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने जाकर के उसको पकड़ा और जाकर के उसके घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के घूसे को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है,